4 नवंबर 2025। स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में ट्रेडिंग रूट्स पर। तो हमने अपने 5 स्टॉक ऑलरेडी पिक कर लिए हैं। उनमें से पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल का, जो कि 15 मिनट पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आज का इसका जो काम रहा है वो कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से इसने परफॉर्म किया है आज। तो कल को ये कैसा परफॉर्म करेगा उसके बारे में अगर बात करें तो अगर इसका पिछले कुछ दिनों का हिस्ट्री देखें तो ये 2053 पर एक इसका सपोर्ट मिल रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 2110 पर मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। और आज का जो इसका हाई था वो था 2134 के ऊपर कुछ यहाँ पर। और इसका एक इसका सपोर्ट 2080 पर भी हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मल्टीपल टाइम्स ऑफ यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके ये ऊपर की तरफ जाता था। तो इसका जो आज का जो इसका काम रहा है वो कुछ इस जोन में रहा है, 2110 से लेकर 2135 के बीच। तो कल को अगर इसका हम ट्रेड प्लान करें तो क्योंकि हमें एक आइडिया मिल गया है, तो कल को अगर ये कुछ इसी जोन में ओपन हुआ और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो इसके ज़्यादा चांसेस हो गए कि ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करे और 2135 के आसपास जाकर ये अपनी क्लोजिंग दे, अगर ये इस रेंज में ओपन हुआ। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ कुछ 2100 के आसपास रहा और यहाँ से इसने कुछ नेगेटिव अच्छी वाली नेगेटिव कैंडल दी तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं जो कि इसे 2080 के आसपास लेकर आएंगे। तो ये हम देखेंगे कल को और ट्रेड प्लान करेंगे अपने मार्केट ओपन होने के बाद। तो हमारा कुछ पहले से जो हम मिथ कर चलेंगे तो ये इसके प्लान्स हो गए दो। अगर मेरी माने तो कुछ ये इसी जोन में ओपन होगा और ये कुछ कोशिश करेगा ये कुछ इस जोन में ओपन होकर के ये कुछ यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन वो तो ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि आयशर मोटर्स। और आयशर मोटर्स का अगर देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15 मिनट पर इसका 6880 मानेंगे। यहाँ पर इसका अच्छा सपोर्ट है और इसका जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 7000 पर। इसे हम रेड ड्रॉ करते हैं और दूसरा इसका रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ 7080 के आसपास। हाँ, यहाँ पर मानेंगे 70 के आसपास। अब इसका कारण यही है जैसा कि हम बात करते हैं कुछ 1 2 और यहाँ से भी हम मानेंगे 3 और इसका 1 and 2 and 3 4 5। तो अगर मेरी माने तो अगर मुझे क्या लगता है तो यहाँ पर इसका एक और भी एक सपोर्ट है। ओके, तो इसे भी हम ग्रीन ड्रॉ करेंगे। तो कल को अगर इसे ट्रेड प्लान करना हो तो अगर ये इसी जोन में ओपन हुआ तो इसकी कोशिश रहेगी कि ये कुछ नीचे की तरफ जाए, यहाँ पर ट्रैप करे ट्रेडर्स को और ये ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि ये ट्रैप भी करता है। ये देखो यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर ट्रैप किया और ये सीधा ऊपर लेके गया। तो इसका
हो सकता है, ज़्यादा चांसेस तो इसके इस जोन में ट्रैप करने के ही है। तो सीधी बात, नो बकवास, ये ट्रैप करेगा। और अगर ये इस जोन से ऊपर 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 होता है, यानी कि 6963 के आसपास, तो ये हो सकता है ज़्यादा चांसेस फिर भी ऊपर जाने की है। तो देखो कल को क्या करता है ये। हाँ, मेन इसका यही है कि ये अगर ये यहाँ पर इस जोन में ओपन हुआ तो ये ट्रैप करेगा और सीधा ऊपर को लेके जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है अडानी पोर्ट्स। ओके, अडानी पोर्ट्स के पास एक सपोर्ट बन रहा है 1440। इसे हम कंसिडर करेंगे 1440 ही कंसिडर करेंगे। हाँ, 40 ही करेंगे। और एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 1460 के आसपास, तो सेम 60 राउंड फिगर। और इसके नीचे, बहुत नीचे है इसके, यहाँ पर ये तो बहुत डाउन चला गया। और एक यहाँ पर, ये काफ़ी दिनों से ये इसी जोन में चल रहा है, तो इसके ज़्यादातर चांसेस जो होंगे वो इसी जोन में रहने के होंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पर 1439 के नीचे इसने यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल बनाई नेगेटिव, तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1422 के आसपास, जो कि हमारा ये वाला है। और दूसरा सपोर्ट इसका होगा 1411 के आसपास। बस इसका सिंपल है, ज़्यादा चांसेस तो इसके इसी जोन में रहने के हैं, 1440 से लेकर 1461-60 के बीच। तो अगर इसने थोड़ी बहुत हलचल की तो ये 1430, 36, 35 के नीचे आया, तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1423 और दूसरा होगा 1411। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है कुछ इंडिगो। इसका नाम है इंडिगो। अब इंडिगो जो है, अब देखें इसका है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है 15 मिनट पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है, जो कि बन रहा है कुछ 5700 के आसपास। और एक यहाँ पर भी इसका सपोर्ट है। ओके, तो इसे हम 5540 का राउंड फिगर लेंगे। ओके, तो इसे हम करते हैं रेड। इसका भी काफ़ी दिन से देखे तो ये इसी जोन में है 3-4 दिन से, तो इसके भी ज़्यादा चांसेस तो इसी जोन में रहने के ही हैं। लेकिन अगर ये फिर से, अगर इसने डाउन साइड की तरफ मूव देना हुआ तो ये यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा, और 5600 के आसपास, अगर इसने 5600 के नीचे कोई अच्छी कैंडल दी तो हाँ, इसके बाद ये 5540 के आसपास डेफिनेटली गिरेगा और नीचे की तरफ साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो कुछ इसी जोन में रहने के, 5630 से लेकर 5700 के बीच, कुछ इसी जोन को ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास, महिंद्रा एंड महिंद्रा आई गेस ये एक पैरेलल लाइन पर चल रहा है। देखें, ये देखो, है ना। ओके, दोनों साइड हम दोनों ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट निकला, वेरी गुड। और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ 3650 के आसपास। इसे हम करते हैं रेड। ओके, और एक 3500-600 के आस, ये भी इसका हम करेंगे, बहुत अच्छे। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा 15 मिनट पर, अगर ये इसी पैरेलल लाइन को इसने फॉलो करना हुआ तो ये कुछ 3560 के आसपास आएगा और इसी ट्रेड
जोन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर ये इसने कुछ हलचल गड़बड़ की तो इसका जो, अगर इसने ये लाइन तोड़ी जहाँ ये 3540 के आसपास ज़्यादा टाइम इसने स्पेंड किया इस जोन में, तो ये नीचे की तरफ ट्रेड देगा जो कि बनेगा 3498 के आसपास कुछ यहाँ पर। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये इस जोन में रहेगा। लेकिन ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ जो मुझे लगता है। इसे डिलीट करते हैं, इससे भी डिलीट करते हैं। मुझे क्या लगता है ये यहाँ पर ओपन होगा 3500 इसके पास, 3537 के आसपास, और ये यहाँ से उठेगा और यहाँ से कुछ 3598 या 600 के आसपास जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाकी देखेंगे कल ये कैसा करते हैं परफॉर्म। तब तक के लिए बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए और सीख समझकर सूझबूझ के साथ मार्केट में उतरिए। डोंट एवर वेस्ट योर हार्ड मनी without knowing anything about market. Thank you so much.